गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कारगिल दिवस पर निबंध और कविता के बाद आज हम करेंगे स्पीच, इंग्लिश स्पीच ऑन कारगिल विजय दिवस। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम रह गया था, सो मैंने स्पीच ऑन कारगिल दिवस किया है, बट करेक्ट इज स्पीच ऑन कारगिल विजय दिवस। सो लेट्स स्टार्ट। Either I will come back after hoisting the tricolor, or I will come back wrapped in it, but I will be back for sure. तो जो मैंने ग्रीन कलर में थोड़ा हाईलाइट किया है, तो इस चीज़ पर आप फोकस दोगे। आप स्पीच देते टाइम जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, सो आपका जो ये पॉइंट है आप इसे थोड़ा सा फोकस करके बोलोगे। ओके, क्लियर? ईदर आई विल बी कम बैक आफ्टर होइस्टिंग द tricolor, or I will come back wrapped in it, but I will be back for sure. Means या तो मैं जो है फ्लैग होस्टिंग के बाद आऊँ, या फिर मैं उसमें जो फ्लैग है उसमें रैप होके आऊँ। ये आपको पता ही है, जब हमारे कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो हमारे तिरंगे झंडे में उसे रैप करके लेके आया जाता है। बट आई विल बी बैक फॉर श्योर, लेकिन मैं ये जो है पक्का कहता हूँ कि मैं आऊँगा ज़रूर। ये हमारे कैप्टन ने कही थी, जो कारगिल वार जो हुआ वहाँ पर, जब उस टाइम जो हमारे कैप्टन थे उन्होंने ये बात कही थी। लेट्स रिमेंबर आवर ब्रेव हार्ट्स ऑन दिस स्पेशल डे एंड मार्क आवर हार्टी प्रेयर फॉर देम। तो आज हम अपने शहीदों को याद करते हैं दिल से और प्रेयर करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, माय डियर टीचर्स एंड माय लवली फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आपका जो है स्कूल में थोड़ा फंक्शन बड़ा है, आपके कोई चीफ गेस्ट आए हैं तो आप उनका नाम लोगे। यहाँ पे और भी आपका कोई गेस्ट है तो आप यह स्पेशल कोई पर्सन है इनवाइटेड है तो आप यहाँ पर उनका नाम ज़रूर मेंशन करोगे। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, माय डियर टीचर्स एंड माय लवली फ्रेंड्स। माय नेम इज़ डैश किया मैंने, आप अपना नाम फिल करोगे फ्रॉम क्लास डैश, जिस भी क्लास से आप। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी दैट आई गोट अ चांस टू स्पीक समथिंग फॉर द सोल्जर्स ऑफ माई कंट्री। यानी कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे अपने देश के सैनिकों के लिए कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। यहाँ से हमारा स्पीच स्टार्ट होगा। द कारगिल विजय दिवस इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन विजय दिवस। हिंदी में भी हमने पढ़ा है कि इसे कारगिल विजय दिवस को ऑपरेशन विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर नेशन बाय कंडक्टिंग वेरियस सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। हमारे पूरे इंडिया में इसे सोशल और कल्चरल प्रोग्राम के साथ कंडक्ट किया जाता है। Violation of the Shimla Agreement by the Pakistani soldier resulted in the Kargil War. शिमला का एग्रीमेंट हुआ था, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि शिमला के एग्रीमेंट में क्या बात कही गई थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो शिमला के एग्रीमेंट का उल्लंघन किया गया था वो रिज़ल्ट हमें कारगिल वॉर में देखने को मिला। द शिमला एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन बोथ कंट्रीज ऑन 2 जुलाई 1972, यानी 2 जुलाई 1972 को एक एग्रीमेंट पे साइन हुए थे, ठीक है, दोनों कंट्री के बीच। वो क्या था? एज पर द कंडीशंस पुट फोर्थ इन द एग्रीमेंट, नो आर्म्ड फाइट शैल टेक प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ द नेशन। उस एग्रीमेंट पे क्या साइन हुए थे कि हम जो हमारा दोनों देश जो है पाकिस्तान और इंडिया कि उनके बीच में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं होगा, बॉर्डर पे हम किसी भी तरह का कोई युद्ध नहीं करेंगे। द वॉर वॉज रेजिंग इन द एरिया ऑफ कारगिल, लद्दाख एंड सियाचिन, विच वर प्लेसेस मच हाइयर देन द सी लेवल। हम जो भी हमारी पहाड़ी इलाके में जो भी वो होती है तो उसे सी लेवल के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो सियाचिन, लद्दाख और कारगिल ये तीनों हमारे समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर हैं। Thus, the Kargil War became an
इनफेमस एग्जाम्पल ऑफ द हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। तो एक ऊंचाई पर लड़ने वाला जो है एक फेमस एग्जाम्पल बन गया कारगिल वॉर का। ऑन 3 मई 1999 नियरली 5,000 सोल्जर्स फ्रॉम पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटेड होता है घुसपैठिए, यानी कि पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे, एंड ऑक्युपाइड आवर बॉर्डर, उन्होंने हमारे बॉर्डर पर लगभग 5,000 सैनिकों के साथ हमारे बॉर्डर पर आक्रमण कर दिया। इन ऑर्डर टू ड्राइव देम बैक, द इंडियन आर्मी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ सीक्रेट मिशन एंटाइल्ड ऑपरेशन विजय, यानी कि एक सीक्रेट मिशन तैयार किया गया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन विजय का। ओके, क्लियर यहाँ तक? ऑल द पाकिस्तानी infiltrators were expelled from our nation and the war officially came to an end on 26 जुलाई। और उस जो हमारा मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ और हमारा जो युद्ध है वो रुका, और ये जो है 26 जुलाई को ऑफिशियली जो है ख़त्म हो गया। मीन्स हमने मान लिया ऑफिशियली कि उनको भगा दिया गया और हमने उस पर विजय प्राप्त की। लाइक द वर्ड्स टोल्ड बाय ब्रोक चिसोल्मो, ब्रोक चिसोल्मो एक राइटर है जिन्होंने लिखा है, नो वन विन्स अ वार, इट इज़ ट्रू, देयर आर डिग्रीज ऑफ लॉस बट नो वन विन्स। कि ये जो युद्ध है ना, ये जीतने के लिए नहीं है, कोई भी नहीं जीत सकता इनमें, क्योंकि हमें भी पता है कि किसी भी युद्ध के बाद हमें जो है किसी भी तरह की हानि जरूर होती है, हमारे सैनिकों की है, मान नाली की है, किसी भी तरह की है। जस्ट लाइक एनी वार, द रिजल्ट ऑफ द कारगिल वॉर वॉज ऑल्सो कैटास्ट्रॉफिक, यानी कि कैटास्ट्रॉफिक होता है प्रलयकार, यानी कि आपत्तिजनक रहा, यानी कि बाकी और सब वार की तरह जो कारगिल का वार था वो भी बहुत भयानक रहा। इंडिया लॉस्ट मैनी वॉलियंट सोल्जर्स, इंडिया ने अपने बहुत सारे सैनिकों को खो दिया। लेट्स पे आवर एडमायरेशन, यानी कि टू आवर करेजियस सोल्जर्स, कि हमें अपने जो बहादुर सैनिक थे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। हु डिवोटेड देमसेल्व्स टू सेविंग आवर लाइव्स फ्रॉम एनिमीज, जिन्होंने दुश्मनों से हमें बचाया है। सोल्जर्स इज नॉट जस्ट अ पर्सन, लास्ट में इसी लाइन पर भी फोकस करोगे। सोल्जर इज नॉट जस्ट अ पर्सन, वन इज आवर प्राइड, आर्मी इज आवर ग्लोरी, ऑनर वी अर्न्ड। कि प्राइड होता है प्रधान, महिमा, ग्लोरी हमारी महिमा, जो आज हमें सम्मान और जो महिमा मिला हुआ है वो सब सोल्जर्स से ही है। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने सोल्जर्स की। वी सैल्यूट टू आवर सोल्जर्स। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये था हमारा, बहुत अच्छे से सर्च करके मैंने आपके लिए लिखा है, इजी टे इजी। अगर फिर भी आपको ये लगता है एडमायरेशन, कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं जो आपको टिपिकल लग सकते हैं, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक, ठीक है, एडमरेशिएशन था, ब्रोक चिसोल्मो था, ठीक है, इन्फिल्ट्रेटर्स था, तो उनके आप जो है सिनोनिम्स ढूंढ सकते हो और वो इन्हें लिख सकते हो यहाँ पर। बट एग्जैक्ट देखे तो यही चीज़ जो है अच्छी लगती है। तो ये था एक छोटी सी स्पीच, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि कोई लाइन इसमें थोड़ी सी टिपिकल है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बट मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इजी से इजी लिखूं। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।